हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए आपका जो साइंस का जो ऑब्जेक्टिव चैलेंज चल रहा है वो 10th ऑब्जेक्टिव का आज 4 डे है। कौन सा डे है? 4 डे मतलब चौथा दिन है। विज्ञान का जो आपका चलता है वो 10-10 ऑब्जेक्टिव, उसका चौथा दिन है। तो इसमें भी मैं लाया हूँ आपके लिए 10 VVI ऑब्जेक्टिव्स। क्या लाया हूँ? 10 VVI मतलब 10 वैकल्पिक प्रश्न लाया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 10th के बोर्ड के लिए। किसके लिए? 10th के बोर्ड के लिए। किसके लिए? 10th के बोर्ड के लिए। यही सब वो प्रश्न है जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा और पूछा भी गया है कई बार। तो सबसे पहला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? सबसे पहला प्रश्न क्या है बच्चों कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, उष्मक्षेपी, उष्मशोषी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्मक्षेपी। क्या हो जाएगा बच्चों? उष्मक्षेपी हो जाएगा सही उत्तर। क्या हो जाएगा? उष्मक्षेपी हो जाएगा सही उत्तर। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दूसरा प्रश्न यह है कि नीचे जो इतना अभिक्रिया दिया गया है इसमें कौन सा कथन सत्य है? कार्बनिक उपचयित हो रहा है, जेडेनो उपचयित हो रहा है, कार्बनिक उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका जो सही उत्तर वो हो जाएगा कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो जाएगा? कार्बन उपचयित हो रहा है। तो चलिए बच्चों, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, हमारे शरीर पीएच के कितने परास के कार्य करता है? हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है वो पीएच के 2.1 से लेकर 3.8 के बीच काम करता है। 2.3 से लेकर 3 पॉइंट करता है। चौथा प्रश्न हमारा, किसी कोलियडी विलयन में निम्नलिखित कणों में प्रकाश के प्रकीर्ण कहा जाता है? किसी कोलियडी विलयन, किसी कोलाइडी विलयन, जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें से निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्ण को कहा जाता है। उससे जो कण निकलता है, उससे जो प्रकाश का कण निकलता है, निलंबित प्रकाश के प्रकीर्ण को क्या कहा जाता है? वो जो प्रभाव होता है उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। क्या कहलाता है बच्चों? टिंडल। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको ध्यान से याद कीजिए। बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये सब। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, पोटास एलम जो फिटकरी हम लोग डालते हैं, क्या डालते हैं? फिटकरी जो डालते हैं फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? Al2SO4 24H2, Al2SO4 24H2, K2SO4 Al2SO4 24H2O, K2SO4 Al2SO4 7H2O। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा K2SO4 Al2SO4। यही क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा छठा प्रश्न है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है बच्चों उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? संतरा है या टमाटर है या सिरका है या इमली है? उसका जो प्राकृतिक स्रोत है वो है टमाटर। क्या है बच्चों? टमाटर है। क्या है? टमाटर है। कोई दिक्कत? जल का पीएच मान कितना होता है? तो अब आपको बताना है बच्चों कि जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 10, 3, 4, 7। ये क्वेश्चन आपके लिए, हल्के में बताता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा उत्तर। उसके बाद हमारा आठवां प्रश्न है, तुतिया। आप जो देखते हैं कि बैटरी वगैरह में तुतिया लग जाता है किसी तार पे, तुतिया, नीला थोथा जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला थोथा का अनुसूत्र क्या है? CuSO4 5H2O, Na2B4O7 10H2O, CHCl3 KOH। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा CuSO4 5H2O। क्या हो जाएगा बच्चों? CuSO4 5H2O। ये हमारा आठवां प्रश्न। हमारा 9वां प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हमारा सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ, सोना, चांदी, लोहा, हीरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है बच्चों? हीरा है। कोई दिक्कत? उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऐसा कौन सा निम्नलिखित में पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? पता है बच्चों? वो है गोल्ड। क्या हो जाएगा? सोना। वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। चलिए देख लीजिए बच्चों, यही आपका आज का चौथा दिन का जो 10 प्रश्न था यही था। देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से, और सभी के उत्तर मैंने दे दिए हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ 10 वीडियो मिल सके। थैंक यू।